नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। बिजली जम्मू कश्मीर में या पूरे भारतवर्ष में हर किसी की ज़रूरत है और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बिजली का काटा बहुत है, ऐसा विभाग हमेशा कहता है। लेकिन बिजली की चोरी को रोकने के लिए विभाग ने बहुत सारे प्रयास किए और अब विभाग जो है वो और सख्ती से पेश आने वाला है। तो जानकारी मिली है विभाग ने अब ये अगला जो स्टेप है वो जो उठाने का सोचा है वो ये है कि जो भी व्यक्ति बिजली चोरी में संलिप्त होगा उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, यानी कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बिजली चोरी के जो एविडेंसेस हैं वो बाकायदा जो विभाग की टीम है वो बनाएगी, यानी कि आपके वीडियो जो है पावर थेफ्ट के वो बनाए जाएंगे जो कि एज एन एविडेंस जो है वो बाद में इस्तेमाल किए जाएंगे। दरअसल बहुत से लोगों ने जो बिजली के तार हैं उन पर इलीगली जो अपनी वायर्स हैं वो डाली हुई है, कुंडी जिसे हम कहते हैं वो डाली हुई है और कुंडी जो है वो इलीगल है और पावर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो उसी जो आपने गलत कुंडी डाली हुई है उसकी वीडियोस बना सकते हैं या फिर बना रहे हैं और इन्हीं वीडियोस के आधार पर पावर थेफ्ट बिजली चोरी करने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी और बाद में इनके नाम अखबार में भी छापे जाएंगे। ये होने वाला है और साथ ही साथ जिस व्यक्ति का 3 महीने का बिल बकाया है उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने बिल नहीं पे किया और उसके पेंडिंग बिल को 3 महीने हो चुके हैं तो जनाब बिजली विभाग सीधा आपकी बिजली काट देगा और दोबारा उसी वक्त बहाल होगी जब आप 3 महीने का बिल एक साथ पे करेंगे। यानी कि आपको अगर दोबारा से अपनी पावर रिस्टोर करनी है तो आपको पूरा 3 महीने का बिल चुकाना होगा, अन्यथा आपकी बिजली रिस्टोर यानी कि बहाल नहीं होगी। तो ये 2 अहम चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए कि बिजली की चोरी करने पर अब आपको लीगल एक्शन फेस करना पड़ सकता है, एफआईआर हो सकती है और ऐसा नहीं है कि अगर एफआईआर होगी तो डिपार्टमेंट के पास प्रूफ नहीं होगा। अगर आपने मीटर के साथ छेड़खानी की है तो उसका भी एविडेंस जो है वो पावर डिपार्टमेंट के लोग बनाएंगे और उसके बाद जो है वो एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद जो लीगल प्रोसेस है वो आपको फेस करना होगा। और क्योंकि एविडेंस बनेगा तो आप वहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया है। तो तमाम वो लोग जो बिजली की चोरी कर रहे हैं या तार पर कुंडी डाल रहे हैं या मीटर से छेड़खानी कर रहे हैं तो उनके लिए अलर्ट होने की ज़रूरत है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत हेफ्टी बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो ऐसा है जो कि उन लोगों का है जिन्होंने बिजली चोरी की है, बिल नहीं पे किए हैं और ऐसे पैसे को जो है अब विभाग रिकवर करना चाहता है, क्योंककि विभाग के पास जो पावर लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि इस सबके साथ अच्छी खबर ये है कि करीब 1972 मेगावाट की एडिशनल जो बिजली है वो जम्मू कश्मीर को एलोकेट की गई है और इससे अब ये होगा कि सर्दियों के मौसम में जो आपके बिजली बंद होती थी वो अब ज़्यादा नहीं होगी, पावर कट्स जो है वो ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि जो डेफिसिट था दरअसल 2800 मेगावाट की हमें ज़रूरत है और हमारे पास 1400 मेगावाट की हमें नीड थी, हमारे पास डेफिसिट चल रहा था, हमारे पास अतिरिक्त ज़रूरत थी और इसी ज़रूरत को जो है वो अब पूरा किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें जो है वो 1972 मेगावाट जो पावर है वो एलोकेट की है ताकि जम्मू कश्मीर में सर्दियों के दौरान जितनी बिजली की खपत है वो पूरी हो सके। तो बिजली जो है वो आपको पर्याप्त मिलेगी, उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। 24 घंटे ना भी मिले, 1-2 घंटे के अगर कट्स होते हैं तो कोई उसमें संदेह नहीं है, लेकिन एलोकेशन जो है जो हमारी रिक्वायरमेंट है 2800 मेगावाट की वो पूरी हो चुकी है। सेंटर ने 1972 मेगावाट एडिशनल पावर जो है वो जम्मू कश्मीर को दे दी है और इससे अब आपके घरों में जो बिजली की आपूर्ति है वो सुचारू हो जाएगी। लेकिन विषय ये है कि जिस बिजली का आप इस्तेमाल करते हैं उसका बिल भी आपने देना है और जो लोग चोरी करते हैं उन पर विभाग का डंडा जो है वो अब सख्ती से चलने वाला है, क्योंकि विभाग ने अब ये फैसला कर लिया है कि पावर थेफ्ट करने वाले लोगों पर जो है वो लीगल एक्शन लिया जाएगा, यानी कि एफआईआर दर्ज की जाएगी और विद ड्यू एविडेंसेस मैंने आपको बता दिया है कि उन्होंने
वीडियोग्राफी करनी है, अगर आपने कुंडी डाली है उसकी वीडियो बनाएंगे, मीटर के साथ छेड़खानी की है उसकी वीडियो बनाएंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई और हथकंडा अपनाया है तो जनाब उसकी भी वीडियो बनाएंगे। लाखों रुपए के बिल, कई बड़े बड़े होटल्स हैं, उनके बहुत सारे हेफ्टी बिल्स हैं जो उन्होंने नहीं पे किए हैं, और बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं जिनके लाखों रुपए के बिल पेंडिंग है, और उन लोगों ने क्या किया है, उनके पावर कनेक्शन डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, यानी कि विभाग ने उनके पावर को डिसकंटिन्यू किया है और कनेक्शन उन्होंने क्या किया है, इलीगली कुंडी के जरिए अपने घर को दिया हुआ है। और ऐसे लोगों पर क्योंकि विभाग की जो टीम है वो खासी नजर बनाए रहती है, तो अब आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि किसका कितना बिल पेंडिंग है और उसके घर की पावर कैसे चल रही है या उसके दुकान की पावर कैसे चल रही है। तो अगर आपका भी बिल बकाया है तो आपको 3 महीने का समय है, 3 महीने के बाद आपकी बिजली काट दी जाएगी और आपको परेशानी होगी, और दोबारा रिस्टोर उसी वक्त होगी जब आप 3 महीने का बिल एक साथ पे करेंगे। और अगर आपने बिजली चोरी की है, आपने कुंडी डाली है, मीटर से छेड़खानी की है या कुछ और आपने तरीका अपनाया है, तो हो सकता है कि आपको डायरेक्ट FIR लॉन्च हो जाए और आपकी परेशानी बढ़ जाए। जानकारी के मुताबिक कई होटल हैं, कई मॉल हैं, कई ऑफिसेस हैं जिन्होंने बिल पे नहीं किए हैं लेकिन उनकी पावर चल रही है, तो उन लोगों पर भी गाज गिरेगी। तो बेहतर यही होगा कि आपका बकाया बिल जो है वो आप क्लियर करें ताकि आपकी पावर डिस्कनेक्शन ना हो, बिजली का जो कनेक्शन आपको मिला है वो बंद ना हो। वरना विभाग ने जो अगर आपकी बिजली एक बार डिस्कनेक्ट कर दी तो बिजली काटने के बाद आपको बिजली बहाली के लिए सारा पैसा जो है वो एक मुश्त भरना पड़ेगा, और हो सकता है अगर आपने बिजली चोरी भी की है, कुंडी लगाई है या कुछ और किया है, आप FIR भी दर्ज हो जाए। नमस्कार।